हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आप कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम की। तो आप ऐसे ही करते रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में जो कुछ पार्ट ऐसे आने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आज आपके लिए। तो कुछ सस्पेंस रखते हुए आगे की ओर चलेंगे और कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो हम आपको वीडियो बीच में बताते चलेंगे दोस्तों। तो आइए, आज हम चैप्टर 7 की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है निसंग ज्यामिति और उस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से ही समझेंगे दोस्तों, बहुत ही बारीकी तरीके से आज हम करेंगे। तो चैप्टर 7 क्या है, किस तरीके से होगा, उसकी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट तो आपने कर ही लिया होगा और आप इसको अच्छी तरीके से देख भी पा रहे होंगे और आप अंत तक तो आप जरूर देखना। तो इसी के साथ मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं चैप्टर 7 के बारे में आज आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं। तो चैप्टर 7 है जिसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जो कोऑर्डिनेट होते क्या है, कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर हम 7 करने से पहले, 7.1 करने से पहले कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाता है कि बीच की दूरी क्या होती है। यानी जब दो बिंदु लिए जाते हैं दोस्तों, जैसे एक बिंदु आपका यहां होगा और जैसे हम यहां मान लिए एक्स बाई और यहां मान लिए x2/2, ये हमने दो बिंदु मान ली। अब इन दोनों के बीच में दूरी क्या रही होगी उसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। यानी दो बिंदुओं के बीच में दूरी क्या होगी उसका मैं फॉर्मूला भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आज पहले बात करते हैं। तो दोस्तों बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होती है, तो बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं दोस्तों डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और बीच की दूरी का जो मात्रक होता है दोस्तों, मात्रक, बीच की दूरी का मात्रक होता है, हाँ बीच की दूरी को, सॉरी, बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं मात्रक से। किससे डिनोट करते हैं? मात्रक से। बीच की दूरी को मात्रक से क्या करते हैं दोस्तों? डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी उसको दर्शाते हैं, बताते हैं। अब दोस्तों बीच की दूरी को हमने, बीच की दूरी का प्रतीक क्या होता है? डी। और डी ये क्या होता है? बीच की दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, अब डी बराबर दोस्तों आपको जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपकी बीच की दूरी का फॉर्मूला है और पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी फॉर्मूले के बारे में काम करना है। इसी फॉर्मूले से आपको सारे के सारे प्रश्न करने हैं दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, समझेंगे है क्या। अब x2 x1 y2 y2 बनाएंगे कैसे दोस्तों? तो देखो, अब यहां आपको जो मान देगा वो x1 बराबर रहा होगा और दूसरे ब्रैकेट में जो मान रहा होगा वो आपका x2 रहा होगा और y1 जो होगा वो पहले में दिया होगा और y2 जो होगा वो दोस्तों आपको दूसरे में कोई ना कोई मान रहा होगा। ठीक है, तो यहां आपको इससे पता चल जाता है कि बीच की दूरी क्या है, कैसे कार्य करती है, इसका फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है और कैसे क्या। अब हम कुछ प्रश्नों के अंदर इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, सीखेंगे दोस्तों। तो आइए हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं, बिंदु युग्म के बीच की दूरी याद करनी है। कि क्या करनी? बीच की दूरी आपको पता करनी है दोस्तों। पहला पार्ट जो है वो 2,3 और 4,1 है। क्या है? 2,3 4,1। तो सबसे पहले लेंगे 2,3 और 4,1। ठीक है, क्या लेंगे? 2,3 और 4,1 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां मैं बताऊं जी x1 क्या है और x2 क्या है, y1 क्या है दोस्तों और y2 क्या है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला जो ब्रैकेट होगा वो आपका x1 y1 को नोट करता है। तो x1 बराबर तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 और x2 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 4 और y1 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? 3 और y2 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 1। ये हमने x1 और x2 के मान हमने पता कर लिए हैं दोस्तों। अब हम बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीच की दूरी निकालेंगे। d बराबर क्या निकालेंगे? d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों x2 का मान आपका क्या है? 4, तो आप लगा दोगे 4। y1 का मान आपका 2 है तो यहां लगा दोगे आप 2 और y2 का मान कितना है दोस्तों आपका? 1 और y1 का मान कितना है दोस्तों आपका? 3, तो इसका होल स्क्वायर। आइए, तो वो 4 में से हम 2 घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा
और 3 में से अगर आप 1 घटाते हैं दोस्तों तो -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2। ठीक है ना? तो 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है और 2 का वर्ग भी दोस्तों आपका 4 होता है। अगर कभी किसी माइनस नंबर का आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आइए कुछ इन चीजों के बारे में समझते। तो एक नोट पॉइंट हम नोट करना, आप दोस्तों अपनी नोटबुकों में नोट कर लेना इस नोट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। अगर किसी भी माइनस की पावर सम हो, क्या हो दोस्तों? सम, यानी कि इवन हो। क्या हो? इवन। किसी भी माइनस चिन्ह की पावर अगर आपकी सम होगी यानी इवन होगी, तो वो नंबर ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा दोस्तों। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना? आइए सेकंड पॉइंट, अगर किसी माइनस नंबर की घात दोस्तों विषम है, यानी कि दोस्तों ऑड है। क्या है? ऑड। अगर ऑड होगी तो वो नंबर जब भी अपना आंसर देगा, वो आंसर आपका ऑलवेज नेगेटिव आएगा दोस्तों। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये आप चीज विशेष ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कुछ क्यूज है आपके लिए, ये की है, इन की को आप पता रखेंगे, जो बहुत ही छोटी छोटी चीज है। मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूं, ऐसे बताता हूं जैसे आपको यूट्यूब पे किसी भी नहीं बताया होगा। मैं आपको इस तरीके से लेकर चलता हूं, क्योंकि पूरा रिसर्च करके जब हम अपनी वीडियो को तैयार करते हैं, पूरा रिसर्च करने के बाद, तो ऐसी चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो बस हमारे गणित क्लासेस पर ही आपको मिलेंगी। तो आइए, तो आपने बता कर लिया होगा माइनस की पावर अगर सब होगी तो आपका आंसर हमेशा प्लस का आएगा, तो हमारा प्लस का हो गया। तो आइए अब देखो क्या करेंगे। अब ये 4 और 4 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा? 8। अगर आप यहां तक कर देंगे तब भी आपका आंसर लगभग सही माना जाएगा। मतलब 1% आंसर गलत होगा नहीं, 99% हमारे आंसर सही माना जाता है। बट आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, अगर थोड़ा गलत किया जाए तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसको छोटा करवाना चाहते हैं, इसको छोटी कंडीशन में लाना चाहते हैं दोस्तों। तो आप 8 के क्या कर दोगे? फैक्टर कर दोगे। क्या कर दोगे आप? 8 के फैक्टर। तो 2,2,2। अब यहां हमारा पेयर बनेगा। क्या बनेगा? पेयर। तो जो पेयर बनता है ब्रैकेट के अंदर, मतलब रूट के अंदर जो ब्रैकेट बनता है दोस्तों, उस ब्रैकेट में से एक नंबर कहां ले लेते हैं? हम बाहर ले लेते हैं। तो इस 2 में से एक 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 2। तो अब ये आंसर हमारा एब्सोल्युटली क्या होगा? राइट होगा। और 101% इसमें हमें 101 नंबर वो देगा ही देगा। 101% नंबर से देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी सही होता है, मैंने कहा यहां पर भी आपका सही होगा। 1% चांस होता है काटने का, नहीं 99% आपका यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर भी सही होता है दोस्तों। तो मैंने ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करा दिया, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। इसी बीच और अपनी सीरीज में हम सेकंड और थर्ड पार्ट लेके आए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, क्या लेके आए? सेकंड और थर्ड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट हम दोस्तों करते हैं। देखो माइनस का 5,7 दे रहा है, और माइनस के 1,3 दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बीच की दूरी के लिए हम क्या करते हैं? हमें x1 और y1, x2 और y2 हमें दोस्तों मान निकालना पड़ता है। अगर ये 2 मान पता चल जाते हो, हम आराम से इनको रख सकते हैं। तो देखिए पहला जो समीकरण होगा ये आपको x1 और y1 देता है। तो x1 बराबर आपका क्या होगा? -5, और y1 आपका कितना होगा? 7। क्योंकि पहला पद जो होता है अंदर वो माइनस का होता है, और दूसरा नंबर जो आता है वो y1 का होगा। ठीक है, ऐसे x2 का मान दोस्तों आपका -1 होगा, और y2 का मान आपको 3 होगा। और आपको क्या लगाना है? बीच की दूरी लगानी है। क्या लगानी है? बीच की दूरी d बराबर दोस्तों क्या होगा? x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, x2 का मान आपका कितना? तो देखो x2 का मान है वो -1 दे रहा है आपका, और y1 का मान कितना? -5। क्या दे रहा? -5। y2 का मान दोस्तों आपका 3 दे रहा है। कितना दे रहा है? 3। और y1 का मान आपका कितना दे रहा है? 7। कितना दे रहा है? 7। तो देखिए माइनस का अपन, और देखो माइनस और माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस। प्लस 4 में से 3 गया, 7 में से सॉरी 3 गया, तो कितना बचा दोस्तों आपका? -4। क्या बचा? -4। तो देखिए अब ये -1 है आपका, और ये +5 है आपका। क्या है? +5। ठीक है,
5 में से एक गया दोस्तों, आपका बचेगा 4 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। ऐसे ही -4 का उसके लगा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी माइनस की संख्या के ऊपर सम संख्या आती है, यानी सम वर्ग बनता है, इवन पावर बनती है, वो हमेशा मान उसका आंसर प्लस में ही होता है। तो 4 का वर्ग आप सबको पता होगा कितना होता है। और आज आपके लिए प्रश्न है, आप उस प्रश्न का आंसर देंगे। आपको 12 का वर्ग और 15 का वर्ग बताना है। कमेंट बॉक्स में 12 का वर्ग 15 का वर्ग, कितने का वर्ग बताओगे? 12 का 15 का। जी आपके लिए 2 प्रश्न है, इनके आप आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे आशा करता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन अब आप पढ़ने वाले तो आप इन 2 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे और आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपनी होशियारी का सबूत देना है। आप कितने होशियार है, कितने मैच्योर है, ठीक है? तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब देना जरूर, ठीक है ना? 4 का वर्ग कितना होगा? 16 और प्लस 16, 16 कितना होता है दोस्तों? 32। और 32 के आप क्या करोगे दोस्तों? फैक्टर। तो कितना होता है? 2 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 2। ये आपके हो गए फैक्टर। अब पेयर बनाइए। पेयर क्या क्या बनेगा? तो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, इसमें से 2 बाहर और इसमें से भी 2 बाहर, और रूट में कितना बचेगा आपका? 2। तो आपका दोस्तों आंसर क्या बनता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 रूट कितना बनेगा? 2 दूनी 4 रूट 2 बनेगा। क्या बनेगा? 2 दूनी 4 और रूट 2। ये आपका मान निकल आया और यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार लिख देंगे? d बराबर 4 रूट 2, यानी बीच की दूरी का हमें मान पता चल गया कितना होगा? 4 रूट 2 होगा। यानी इन दोनों की जो बीच की दूरियां होगी वो 4 रूट 2 की रही होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, अगला प्रश्न, a कॉमा बी और माइनस का a कॉमा माइनस का b। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं x1 y1 और x2 और y2 का मैं क्या करना? मान पता करना है। तो पहले ब्रैकेट में x1 y1 होता है, x1 आपका a होगा, y1 आपका b होगा। दूसरे में x2 आपका माइनस का a है और y2 आपका माइनस का b है, और आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देना है। तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस y2 माइनस y1 का भी आपका दोस्तों होल स्क्वायर बन जाता है। तो x2 का मान दोस्तों आपका कितना होगा? माइनस का a होगा, x1 का आपका दोस्तों मान क्या होगा? a होगा। ऐसे y2 का मान आपका माइनस का b होगा और y1 का मान भी माइनस का b होगा दोस्तों। तो अब क्या कर देंगे? माइनस का a और माइनस का a हमेशा 2a होता है, ठीक है। माइनस की b और माइनस का b कितना होता है? -2b होता है, ठीक है। तो देखो अब -2a का उसके और बताया था हमने, यानी किसी माइनस की पावर इवन हो, एक्सपोनेंट क्या रही हो? इवन रही हो, घात सम हो, तो उसका मान हमेशा प्लस का ही रहता है। तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का 4। ए का कुछ नहीं होता तो ए का स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसी माइनस माइनस का है तो 2 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और बी का हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो देखिए आगे, अब इन दोनों में से हम ले लेंगे कॉमन, तो 4 हमको दोस्तों मिलता है कॉमन और बचेगा का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। 4 कितने का वर्ग होता है दोस्तों? 2 का वर्ग होता है, और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका बीच की दूरी का मान होगा और यही आपका क्वेश्चन होगा, यही आपका आंसर रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इनका एक बार स्क्रीन शॉट इन दोनों का जरूर ले लीजिएगा, जिससे आप समझ भी पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके सामने लेके आए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी तो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। और कह रहे क्या अब आप अनुच्छेद 4/7/2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें करने में क्या जा रहा है? देखिए, पहले कहेंगे ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे बिंदुओं
0,0 और 36,15। ठीक है, ए का मान होगा वो ये होगा और बी का मान हमारा ये होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं क्या करेंगे, इसमें से x1 और x2, y1 और y2, यानी हमें इनके मान सबके पता। पहला होता है x1 y1, x1 का मान 0 और y1 का मान कितना हो जाएगा 0, x2 का मान 36 और y2 का मान कितना होगा 15। अब हम क्या निकाल लेंगे, a और b के बीच की दूरी, तो x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान दोस्तों आपका 36 है, y1 का x1 का मान दोस्तों आपका 0 है, y2 का मान आपका 15 है और y1 का मान दोस्तों आपका 0 है। 36 में से 0 घटाएंगे दोस्तों तो आपका 36 बचेगा और 15 में से 0 घटाएंगे दोस्तों आपका 15 बचेगा। अब 36 का आपका वर्ग जो होगा वो कितना होगा, 36 का वर्ग दोस्तों 1296 होगा। कितना हो जाएगा 36 का वर्ग 1296 और 15 का वर्ग दोस्तों 225 होगा। दोस्तों 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। ये होगा हमारे वर्ग। तो 36 का वर्ग ठीक कितना होगा 6 × 18 18 36, 6 × 18 18 36। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 6 6 9 12, 1296। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 12। अब जो जोड़ देंगे 6 और 5 11 के हाथ लगी, 9 तो 11 एक 12 की 12 के तो हाथ लगी, 2 2 4 और 1 5 1521 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा जी आपका 1521 हो जाएगा दोस्तों। कितना जाएगा 1521। अब 1521 जो रहा होगा वो आपका कितने का वर्ग होगा, तो दोस्तों आपका जो 1521 होगा वो आपका लगभग 39 का वर्ग होगा। दोस्तों कितने का वर्ग होगा 39 का वर्ग हो जाएगा। कितने वर्ग बनेगा 39 का। ठीक है, 1500 जो 1521 होगा ये 39 का वर्ग बनेगा दोस्तों। क्या कितने का बनेगा 39 का। ठीक है, कितने का वर्ग बन जाएगा 39 का। तो दोनों में से क्या ले लेंगे नंबर बाहर ले लेंगे, तो 39 मात्रक। तो यहां लिख देंगे शहरों, दोनों शहरों ए व बी, के बीच, ए व बी के बीच की दूरी 39 क्या 39 किलोमीटर होगी, 39 किलोमीटर होगी। ये दोनों किसके बीच की दूरी निकल आएगी, दोनों शहरों के बीच की दूरी दोस्तों आपकी 39 मात्रक निकल आएगी, 39 किलोमीटर दूरी निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे दोस्तों। ठीक है, हेलो गाइस, इसी श्रृंखला में हमारा थर्ड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -3 -2 -11 सर्रेखी है। यानी सर्रेखी बिंदुओं की बात कर रहा है दोस्तों। सर्रेखी बिंदु क्या है, तो आइए सबसे लिखेंगे। माना छोड़ो यहाँ लोग, दिया है कि बिंदु, पहले को मान लो ए, क्या मान लेंगे दोस्तों ए कितना हो जाएगा 1,5, बी 2,3 और सी -2,11 है। और ए बी और सी सर्रेखी है तो अगर सर्रेखी है तो क्या होगा। अब ए बी और सी को सर्रेख माना जा रहा है, तो कैसे। सबसे पहले दोस्तों हम पॉइंट 1 बना ले रहे हैं, इसमें लेंगे बिंदु ए व बी के बीच। अब ए और बी के बीच, तो ए का मान क्या होगा 1,5, बी का मान क्या होगा 2,3। तो देखो x1 x2 y1 y2, तो x1 का मान 1 और y1 का मान 5, x2 का मान दोस्तों 2 और y2 का मान आपका 3, कितना
3। अब आप क्या निकालो, ए और बी के बीच की दूरी डी निकाल दोगे दोस्तों, तो आप क्या करोगे, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। वही फॉर्मूला आएगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला फिर से आ चुका है आपका दोस्तों, तो हम यहां रख देंगे। x2 का मान आपका कितना है, 2, कितना है 2, और x1 का मान आपका कितना है 1, y2 का मान दोस्तों आपका कितना है 3, और y1 का मान कितना है आपका 5। तो 2 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचा 1 का वर्ग, और 3 में से 5 जाएगा, 5 से 3 गया तो कितना बचेगा -2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग दोस्तों 4 होगा, तो ऑलवेज मान कितना होगा आपका 5 मात्रक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 हमारा क्या बन गया, मात्रक बन चुका है। अब इसी प्रकार सेकंड पॉइंट हम मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट में बी और सी के बीच, बी और सी के बीच, तो बी वाला क्या है 2,3 है, सी वाला क्या है -2 -11 है, तो x1 y1 x2 y2, x1 मान कितना 2, x2 का मान कितना -2, y1 का मान कितना 3 और y2 का मान कितना -11। डी बराबर हम क्या कर लेंगे, देखा खींच लेंगे, डी बराबर हम क्या कर लेंगे, एक देखा, जिसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो x2 का मान आपका -2 होगा और x1 का मान आपका 2 होगा। ऐसे ही y2 का मान दोस्तों आपका -11 होगा और y1 का मान दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। -2 और -2 होता है -4 और -11 और -3 होगा -14। तो देखिए दोस्तों, 4 का वर्ग होता है आपका 16 और 14 का वर्ग होता है आपका 196। कितना होता है, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, 6 और 6 कितना होगा 12, 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, तो 212 मात्रक हो गया एक। ये कितना निकल आया, 212 मात्रक निकल आया है दोस्तों। ठीक है, अब इसी प्रकार थर्ड पॉइंट मानते हैं दोस्तों, हम क्या लेंगे, अब क्या लेंगे सी और ए, क्या लेंगे सी और ए के बीच, सी और ए के बीच। अब सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो देखो सी का मान कितना है -2 को -11 और ए का मान कितना है -5 को 5 और 1। ठीक है, x1 का मान आपका कितना दे रहा है, y1 का कितना दे रहा है, x2 का कितना दे रहा है और y2 का कितना दे रहा है, वो हम निकाल लेंगे यहां से। x1 का मान -2, ठीक है, y1 का मान -1, x2 का मान 1 और y2 का मान 5। तो अब आप क्या निकालोगे, डी, बीच की दूरी निकालोगे डी, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 का मान आपका 1 है, x1 का मान आपका दोस्तों -2 है, y2 का मान आपका 5 है और y1 का मान आपका कितना दोस्तों -1 है, कितना है आपका -1। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की ओर चलते हैं। फिर माइनस क्या जाएगा दोस्तों, +2। अब ये भी ले इधर 5 और 5 माइनस +1, तो देखो 2 और 1 कितना होगा 3 का वर्ग, जब 5 और 1 6 का वर्ग, तो 3 का वर्ग दोस्तों 9 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। 9 और 36 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, 44 मात्र। यानी सररेख में क्या होता है, तीनों मान आपके बराबर आने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक भी मान बराबर नहीं आ रहा, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदुओं पर सररेखीय नहीं है। क्या लिख देंगे, दिए गए बिंदुओं पर सररेखीय नहीं है, क्या लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदुओं पर सररेख नहीं है, सररेख नहीं है, क्या नहीं है, सररेख नहीं है। तो हमारा आपका और हमारा ये प्रश्न हो चुका है और आपने इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर दोस्तों आपके समझ में ना आया हो, अगर आप कहीं पर भी इसमें भटक रहे हो, तो
तो आप क्या करोगे, वीडियो को एक बार रिवाइज कर जरूर कर लोगे, उसे एक बार जरूर देख लोगे दोस्तों, जिससे आपको कोई भी कमी महसूस ना हो। तो इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, प्रश्न कराना और प्रश्न को अच्छी तरीके से छोटी चीजें हमें आपको बताना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और अगर आपको ये सभी चीजें अच्छी ना लगी हो तो आप नो लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए, आपको जो प्रश्न दिए गए हैं आप वो प्रश्न जरूर करेंगे, और ये सारे प्रश्न आपको कराए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2025 का पेपर भी आपका यहीं से कुछ प्रश्नों को लेकर आएगा और आपके सामने प्रस्तुत होगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत करने से पहले, वीडियो को अंततः की ओर ले जाने से पहले कुछ अपने आराध्यों का नाम लेते हैं, कुछ अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, जिससे हमारा काम मंगलमय होगा और आपकी पढ़ाई भी हमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तो भ्यम। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।